हरिओम। जी 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 श्रूयते। हाँ जी जी बोल। तो आप लोगों को अब सुनाई दे रहा होगा ना मेरा? जी जी और फेसबुक लाइव हो गया ना? यस फेसबुक लाइव हाँ हो गया है। ठीक हो है, गया। ऑन चलिए फेसबुक प्रारंभ करते हो हैं। गया। ओम सदाशिव समारंभाम अथ पाणिनीय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। चलिए सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हमने आप लोगों से हलन्त्यम सूत्र के विषय में कुछ चर्चा की थी। आज हम अष्टाध्यायी के आप कल एक पंक्ति आई थी उस लघु सिद्धांत कौमुदी में कि सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये एक पंक्ति आई थी, अर्थात इसका अर्थ ये है सूत्रों में जो पद अदृष्ट अर्थात न देखे जाएं उनको सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, उन्हें दूसरे सूत्रों से ले लेना चाहिए। तो हमने आपको यह इसलिए दिखाया है, हम यह दिखा रहे हैं अष्टाध्यायी को कि आप जिससे समझ पाए कि कहाँ क्या सूत्र हैं। अष्टाध्यायी इसलिए इसका नाम है कि इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में ये देखिए प्रथम अध्याय चल रहा है। सबसे प्रथम अध्याय में प्रथम पाद, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है वृद्धरेचि सूत्र, वो क्षम्यताम वृद्धिरादैच सूत्र, अर्थात अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वह वृद्धिरादैच सूत्र है। तो अब आप एक क्रम से देखते जाइएगा, हम आपको आगे भी और दिखाते हैं। यह भी प्रथम अध्याय चल रहा है, यहाँ 67 तक सूत्र हो गए इसमें, और अभी प्रथम अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हो गया। अब देखिए द्वितीय पाद लिखा आ रहा है, अर्थात अब ये अष्टाध्यायी का द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद में भी यह कुछ सूत्र पढ़े गए हैं। इसके बाद आगे देखिए अष्टाध्यायी का तृतीय पाद, प्रथम अर्थात पहले अध्याय का तीसरा पाद, और एक अध्याय में कुल 4 पाद होते हैं। इसके बाद तृतीय पाद के बाद एक पाद और बचा रह गया है, उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारी जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा सत्र में यह था कि हलन्त्यम सूत्र कहाँ का है? 1-3-3 का है। आप इसमें इस हलन्त्यम सूत्र को देख पा रहे होंगे इस जगह पर। इसका मतलब क्या है? यह सूत्र एक चीज और थोड़ा, हाँ ये थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ ये तृतीय पाद लिखा हुआ है और यहाँ पर हलन्त्यम सूत्र आपको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि यह सूत्र आपका 1-3-3 अर्थात पहले अध्याय, क्षम्यताम 1-3-3 अर्थात यह सूत्र पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरे नंबर का सूत्र है। तो जो हमने आपको कल एक बात बताई थी, इस सूत्र में तो 2 ही पद दिखाई दे रहे हैं। इस सूत्र में 2 ये आपको शब्द दिखाई दे रहे होंगे, एक तो है हल और दूसरा है अंत्यम। बाकी के ये 2 पद कहां से आए इसके पास? तो वो 2 पद दिए हैं गिफ्ट में इस उससे ऊपर वाले सूत्र ने, उपदेश से जनुनासिक इस सूत्र ने। इसने क्या क्या दिया? इसने उपदेश से पद दिया हलन्त्यम सूत्र को, इसलिए उसका अर्थ होता है उपदेश से, अर्थात उपदेश में, उपदेश क्या चीज है आपको बताई जा चुकी है। उपदेश में अनुनासिक अच, देखो इसमें अजनुनासिक इत, तो इससे उपदेश पद आया और साथ में ये दूसरा पद यहाँ पर है, ये इत पद, ये इत पद इस सूत्र में आया। 2 पद उस पिछले सूत्र से आए जिससे हम कह रहे थे आपको कल अनुवृत्ति, अर्थात जो पिछले सूत्र से अगले सूत्र में आती है। तो 2 नंबर पर उपदेश से जुनासिक इत पढ़ा गया है, उससे अगले सूत्र में हलन्त्यम में इन 2 पदों की आवश्यकता थी, तो वो उपदेश से पद आ गया और हलन्त्यम पद आ गया, वो इत पद आ गया। तो सूत्र का अर्थ ऐसे कुछ बन पड़ा
कि उपदेशे अर्थात उपदेश में अंत्यम हल अर्थात अंत्य हल की इत पद यहां दिया हुआ है, अर्थात इत संज्ञा होती है। इस प्रकार से कुछ सूत्रों का अर्थ किया जाता है। तो ये हमने आपको यहाँ पर इसलिए अष्टाध्यायी का यह दिखाया है कि जिससे आप समझ पाए कि यह किस तरीके से आपको बताया जा रहा है, जो आपको कल समझाया था। तो कल के समझाए हुए में से यह जो शेष बचा था, कल कहा था पंतोला जी ने अष्टाध्यायी दिखा देना, अतः हमने यह अष्टाध्यायी जो पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी अभी आपको यह दिखाई है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। जी अगला सूत्र है, देखो पिछले सूत्र से हमने क्या सीखा, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। पिछले सूत्र से हमने सीखा है कि हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा करता है, अर्थात एक उसने संज्ञा की इत, क्या उसने नाम रखा इत, वह इत नाम किनका है, इत नाम हल वर्णों का अर्थात व्यंजन वर्णों का इत नाम है, जो कि अंत में आए होंगे, है ना। उपदेश अवस्था में यदि वो अंत में पढ़े गए हैं, और उपदेश क्या है, वो 7 चीजें हमने आपको बताई हैं, माहेश्वर सूत्र, अधातु प्रत्यय आगम निपात, ये सब आपको जो बताया यह उपदेश है। अर्थात इन जगहों पर यदि कोई व्यंजन वर्ण यदि लास्ट में आ गया अंतिम में, तो वो इत संज्ञक हो जाएगा। जब भी कोई संज्ञा होती है, संज्ञा करने का कुछ फल होता है। संज्ञा का फल क्या है, तो इत संज्ञा के फल हमने कल 2 बताए थे आपको। इत संज्ञा करने का जी गुरु जी, लोप 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 करना और प्रत्याहार बनाना। राइट। एक जी तो गुरु जी। लोप, इत संज्ञा से लोप होता है, पहला उसका कार्य है। दूसरा कार्य है प्रत्याहार बनाए जाते हैं। हम सबसे पहले लोप क्या होता है इसे समझते हैं, उसके बाद प्रत्याहार क्या होते हैं इसे समझेंगे, है ना। चलिए, हमने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा एक बार देखते हैं। लोप किसे कहते हैं ये बतलाने के लिए सूत्र लिखा यहाँ पर लौक सिद्धांत कौमुदी में, जिसको कहा जाता है कि यह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, और यह सूत्र है अदर्शनम लोपः। क्या सूत्र है यह, अदर्शनम लोपः। वेरी गुड। सूत्र का अर्थ क्या होता है, देखिए क्या होता है इसका, इसके अर्थ को आप लौक सिद्धांत कौमुदी अपने पास में रखिएगा और उसको भी देखते रहिएगा। हमने भी यहाँ लिखा है उसे, प्रसक्तस्य, क्या शब्द दिया हुआ है, प्रसक्तस्य। प्रसक्तस्य का अर्थ क्या होता है, विद्यमानस्य। मैं अभी इसको एक बार शब्दार्थ बता देता हूं, फिर ये कहाँ घटेगा उसको घटा करके भी बताना है। प्रसक्तस्य अर्थात विद्यमानस्य, ठीक है, प्रसक्तस्य बराबर विद्यमानस्य। अदर्शनम, वहां पर क्या लिखा है, प्रसक्तस्या दर्शनम, इन दोनों को अलग अलग करिएगा, है ना, संधि हो रखी है वहां। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम, अदर्शनम का मतलब है अश्रवणम। अदर्शनम का क्या अर्थ करना है, अश्रवणम। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम अर्थात अश्रवणम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात प्रसक्त के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो यह क्या है, जो लोप, ये जो संज्ञा करता है उसको हमने एक गोल घेरे में स्पेशली इसको दे रखा है, ठीक है ना। तो अब समझते हैं थोड़ी कुछ चीजें इसमें से। अब तो सूत्र का अर्थ आपने समझा जो कि मूल में लिखा हुआ था, पर ये कहाँ घटेगा उसको थोड़ा समझना है। देखिए, लोप नाम की जो चीज है वह हमारे इस मानव जगत में बहुत पहले से जानते हैं लोग। लोप का मतलब होता है, आप जिसे कहते हो हिंदी भाषा में गायब हो जाना, ठीक है ना, या फिर इसको कहे कि अंतर्धान हो जाना, दूसरा एक शब्द जो प्रयोग होता है पुराणों में। यहाँ पर किसकी लोप संज्ञा हो रही है, लोप संज्ञा हो रही है, सबसे पहले वो प्रसक्त होना चाहिए। प्रसक्त का मतलब है वह विद्यमान होना चाहिए, पहले कोई चीज हो और फिर वह चीज वहां से हट जाए, तब उसका नाम लोप, तब उसे लोप कहना है। ध्यान दीजिए, पहले किसी चीज का वहां पर होना, होने के बाद हट जाना, उसे कहा जाता है लोप, ठीक है ना। हाँ, इसलिए क्या होगा, व्याकरण की इस प्रक्रिया में जो प्रत्यय जहां आया
और वो उस प्रत्यय का यदि किसी सूत्र के द्वारा लोप हो गया, लोप का मतलब अदर्शन हो गया, तो उस अदर्शन की लोप संज्ञा हो जाएगी। बात आ रही समझ में? इसमें प्रत्यय कई हटाए जाएंगे तो उन्हें आप लोप के नाम से जानिएगा, अर्थात अदर्शनम। अब एक बात आती है, प्रत्यय महोदय, शब्दात्मक अदर्शनम नाम अविद्यमान। नहीं 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 नहीं, अदर्शनम का मतलब है अश्रवणम। अदर्शनम की मैं भी व्याख्या कर रहा हूं, सुनिएगा। जब हमने कहा प्रसक्त के जी गुरुजी। अदर्शन अर्थात विद्यमान के अदर्शन की, विद्यमान किस चीज के रहेगा? कोई वहां पर शब्द हो पहले, वह शब्द यदि पहले विद्यमान है तब उसका अदर्शन हो जाए। अदर्शन मतलब अश्रवणम, तब उसकी लोप संज्ञा होगी। यह सूत्र को समझना बेहद जरूरी है। इस सूत्र की यह पंक्ति थोड़ा सा कठिन है अन्य सूत्रों की अपेक्षा। तो प्रसक्तस्य अर्थात प्रसक्त के अदर्शन की लोप संज्ञा करता है जी। तो पहले कोई चीज वहां पर हो। तो देखो, अब मुझे यह पूछना है, जैसे यह क्या होगा, पहले कोई शब्द आया और उस शब्द को यदि किसी के द्वारा हटा दिया गया तो वह लोप संज्ञा होगा। अब आप मुझे बताएंगे, शब्द श्रवणेन्द्रिय का विषय है, अर्थात शब्द कानों का विषय है, या शब्द आंखों का विषय है? मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं, शब्द कानों का विषय है या शब्द आंखों का विषय है? शब्द श्रवणेन्द्रियेण शब्द गुण का काम का विषय है, दोनों का विषय, सुनने का और देखने। श्रवणेन्द्रियेण गृह्यते शब्दः, श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्दः। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों का है सर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी। नास्ति नास्ति, श्रवण आवाज का नहीं। है। शब्द गुणम आकाशम। हाँ महोदय, आप म्यूट हो चुके हैं। शब्द आकाशम शब्द, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी की आवाज, शब्द नित्य, गुरुजी म्यूट हो गए। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। आप म्यूट हो गए महोदय। ओके ओके, जी जी, दोनों का विषय। अब क्या है आपको, जब हम कहते हैं शब्द दिखाई दे रहा है तब वो आपको लिपि दिखाई देती है। लिपि याद रखिए, लिपि में और शब्द में अंतर है। आप, मैं जो कह रहा हूं, ये सुन रहे हो, ये शब्द है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो लिपि है। इसलिए प्रसक्तस्य अदर्शनम, पाणिनि जी ने तो सूत्र बनाया अदर्शनम लोप। सूत्र तो वो शब्द तो सुनने का विषय है, तो सूत्र मतलब शब्द कुछ ऐसा लिखना चाहिए था कि अश्रवणम लोप, शब्द का श्रवण न होना लोप संज्ञा, कैसा कुछ सूत्र बनाना चाहिए था। तो वहां पर जो अदर्शनम लिखा हुआ है, तो अदर्शनम यह पद की व्याख्या क्या है? अदर्शनम की व्याख्या है अश्रवणम, अर्थात शब्द आपको श्रवण नहीं हो, पहले वहां पर हो वह शब्द है, वह शब्द प्रत्यय के रूप में स्थित हो या अन्य किसी रूप में स्थित हो, लेकिन बाद में उसका क्या हो जाए, अश्रवण हो जाए, तब आप उसे लोप समझिएगा। यह लोप संज्ञा जगह जगह कही जाएगी, लोप संज्ञा जगह जगह कही जाएगी, ठीक है, वहां पर आएगा। तो लोप के बारे में बताया, अर्थात विद्यमान पहले कोई वहां शब्द हो प्रत्यय इत्यादि के रूप में, उसका किसी सूत्र से अश्रवण हो जाए, है ना, वह किसी सूत्र के कारण लगने से अश्रवण हो जाए, अर्थात सुनाई नहीं दे, तब आप उसे समझना उसका नाम लोप हो गया। उसका नाम क्या हो गया? लोप। यह लोप संज्ञा। लोप संज्ञा बता करके, लोप संज्ञा क्यों बताई? देखिए, बताना क्या चाहिए था? बताना यह चाहिए था कि इत संज्ञा बताई गई तो इत संज्ञा का कार्य पहले बताना चाहिए था, अर्थात लोप कार्य को बताना चाहिए था। लेकिन लोप कार्य को बताने के लिए पहले लोप बताना पड़ेगा, इसलिए क्या किया इन्होंने? पहले लोप को बताया, लोप को कार्य करने से पहले। तो अब इन्होंने जब लोप का, अब इत संज्ञा का फल है लोप, अर्थात इत संज्ञा का फल ये है, अर्थात हलंत्यम सूत्र के द्वारा जो इत संज्ञा है,
अब उसका कार्य पड़ेगा तस्य लोपः इस सूत्र के द्वारा। तस्य लोपः क्या कहता है? तस्य, ध्यान इधर व्याख्या लिखी है इसकी, तस्य अर्थात इत संज्ञकस्य। तस्य का क्या अर्थ है? इत संज्ञकस्य लोपः स्यात्। इत संज्ञक का लोप होता है। तस्य अर्थात इत संज्ञक का क्या होता है? लोप। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न उठा, जब इत संज्ञक का लोप होता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इत संज्ञक का लोप होता है, तो कल हमने आपको बताया था कि ऐ उड़ में ण, जो कल दिखाया था रेड कलर में थे जो, वो भी तो इत संज्ञक हैं हलंत्यम सूत्र के द्वारा। तो उनकी भी जो 14 अनुबंध हैं, उन अनुबंधों की भी संज्ञा होनी चाहिए। उन अनुबंधों की संज्ञा क्यों नहीं होती है, इस बात को लिखा गया है यहाँ पर इस पंक्ति में। इन अनुबंधों की जो संज्ञा है वो इसलिए नहीं होती है, चतुर्दश अनुबंधों की। आप यह सुनिए ध्यान से, हम इसको भी द्वारा से व्याख्यायित करेंगे आपको इमेज दिखा करके, पर एक बार इसे सुनिए, शब्दों का अर्थ लगाइएगा। जो लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखे हैं उन शब्दों का अर्थ लगाइएगा, क्या है ना, पंक्ति का अर्थ लगाना है आप। तस्य लोपः के बाद जब उन्होंने अर्थ कर दिया तस्य लोपः सूत्र में, तस्य तो लोपः स्यात्, उसके बाद एक पंक्ति दी गई है णादयो णाद्यर्था। क्या पंक्ति दी गई है? णादयो णाद्यर्था, अर्थात णादियों का लोप नहीं होता है। णादियों का लोप नहीं होता, अर्थात जिनकी आप इत संज्ञा कराए थे, अयुड़ में ण, रिलिट में क, ए ओंग में ङ, ए अयौच में च, इनकी जो आप इत संज्ञा कराए थे, इनका लोप नहीं होता है। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि उन णादियों से आपको प्रत्याहार सिद्ध करने हैं। यदि आप उन णादियों को मतलब ण है आदि में जिसके, ऐसे णादि कौन हो गए? वो चतुर्दश अनुबंध, 14 अनुबंध है, जैसे युण में ण, रिलिट में का, इनमें सबसे फर्स्ट पे कौन है? सबसे फर्स्ट पे ण, अतः इसको णादि कहा जाता है। तो णादि जो है उनका लोप नहीं होता। क्या कारण है? कि णादि अणादि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है, अर्थात णादि जो है वो अण इत्यादि जो प्रत्याहार अभी बनाए जाएंगे उनके लिए हैं। पंक्तियों का अर्थ लगाते हैं, फिर आपको वहां जाके समझाते हैं। पंक्तियों का अर्थ देखिए, ण आदय, थोड़ा विच्छेद कर दीजिएगा यहाँ, ण आदय, जो णादय लिखा है, णादय कौन हो गए? ण क ङ, अर्थात चतुर्दश अनुबंधा है ना, 14 अनुबंध, 14 जो अनुबंध है वो है णादि। तो णादियों की संज्ञा नहीं होगी। देखो इत संज्ञा का फल क्या था? इत संज्ञा का फल था लोप, है ना। तो लोप क्या है? क्या लिखा? णादयोः, अर्थात णकारादि जो अनुबंध है चतुर्दश, इनका लोप नहीं होगा। सॉरी, इत संज्ञा नहीं बल्कि इनका लोप नहीं होगा, ये कहना चाहिए, क्योंकि इत संज्ञा का दूसरा प्रयोजन है प्रत्याहार सिद्ध। तो णादयोः अणाद्यर्था, अणादियों में, अणादि में भी क्या करिए? अण प्लस आदि, अण प्लस आदि अर्थात 42, अर्थात अण आदि। अण आदि कहने से क्या है? अण आदि 42 प्रत्याहार हैं। अभी हम आपको लिस्ट दिखाते हैं इन सबकी स्क्रीन पर। तो अण आदि प्रत्याहारार्थाः, अर्थात प्रत्याहार सिद्धि प्रयोजनम। कहने का मतलब क्या है कि जो अयुड़ में ण वगैरह हैं वो इत संज्ञक तो हैं, इत संज्ञा होने के बावजूद भी उनका लोप नहीं होगा। लोप क्यों नहीं होगा? कि वो अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। अब वो अणादि प्रत्याहार बनते कैसे हैं, वो उसके बारे में जानने के लिए आइए अब पढ़ते हैं हम आदिरन्त्येन सहिता इस सूत्र को। ठीक है, तो आदिरन्त्येन सहिता सूत्र की अब आप देखिए व्याख्या अपनी स्क्रीन पर। अच्छा, सूर्यकांत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अन्त्येनहिता सहित आदिर्मध्ये, सूर्यकांत जी, अन्त्येनहिता सहित आदिर्मध्यगानम स्वस्य च संज्ञा। हेलो, यस यस, हेलो, हाँ जी आचार्य जी, जी 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 तस्य लोपः में जो वृत्ति दी है, तस्य तो लोपः स्यात्, इसका जी, मतलब जी। तस्य तो भी संधि है क्या इस पे? हाँ, तस्य प्लस इतः। तो आचार्य जी इसमें इत की अनुवृत्ति कहाँ से हुई है? क्योंकि तस्य लोपः दिखा रहा है 139। और मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए सुनिए। जी,
तस्य का अर्थ है, देखो तस्य सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द होने से तस्य से ग्रहण होता है इत संज्ञकस्य, अर्थात जिनकी इत संज्ञा है। यहाँ पर अनुवृत्ति से नहीं आया हुआ है, ये यहाँ पर अनुवृत्ति से नहीं आया हुआ है, बल्कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पूर्व के परामर्शक होते हैं, अर्थात आप पिछली वाली कही हुई बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले चर्चा किसकी की है? इत संज्ञा की, इत संज्ञा की चर्चा की है ना। अतः यहाँ पर तस्य पद का अर्थ किया है इत संज्ञकस्य। समझ गए होंगे ना आप? जी जी, बट पिछले वो की है वो लघु कौमुदी के अनुसार। हाँ हाँ, और हाँ मैं और एक बात आपको बताता हूं कि यह जो अनुवृत्ति क्रम बताया यह अष्टाध्यायी के लिए परम अपेक्षित है। यह अनुवृत्ति क्रम वहां पर इसकी बहुत आवश्यकता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो किससे किसकी अनुवृत्ति आई, क्या अधिकार आए इत्यादि बना करके सूत्रार्थ कर दिया गया है, सीधा सूत्रार्थ दे दिया गया है। अर्थात यहाँ तो पका पकाया फल आपको पहले से दे दिया गया है। यहाँ पर आपको अनुवृत्ति के विषय में नहीं सोचना है जब तक कोई व्याख्या ऐसी नहीं आएगी तब तक। यहाँ तो पका पकाया फल आपके सामने रखा हुआ है, सूत्र और उसका अर्थ। अनुवृत्ति विज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत अष्टाध्यायी में है, ठीक है ना? जी जी जी। आचार्य जी। हाँ जी, नमस्कार। 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 मेरा यह प्रश्न था कि जैसे हम लोग कैसे जाने कि किस सूत्र का कहाँ तक इसकी अनुवृत्ति आती, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे जानेंगे जो है जी। इस सूत्र का पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया, स्वरितेनाधिकार। जी। स्वरितेनाधिकार सूत्र का यह अर्थ होता है कि जो पद स्वरितत्व प्रतिज्ञा होती है जिस पद में, जैसे कि मानो कि एक सूत्र में 2 3 4 पद हो सकते हैं, लेकिन जिस पद में स्वरितत्व प्रतिज्ञा होगी, स्वरितत्व प्रतिज्ञा का मतलब है, हम आपको अभी स्वरित संज्ञा पढ़ाने वाले हैं समाहार स्वरितत्वारा आगे जी। अर्थात वो स्वरितत्व धर्म से युक्त यदि उस पद को पाणिनि जी ने उच्चारित किया था जी, या उनके शिष्यों ने आगे चल के उच्चारण उसका किया जी, तो वह पद क्या होगा, आगे के सूत्रों में जाएगा और चलता चला जाएगा। और जो एक बार रुक गया जी, तो वहां वहीं पर बस रुक के रह जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। इसको कहा जाता है कि जो अनुवृत्ति होती है गंगा जल धारा की तरह होती है। जी। अच्छा, वो रुकेगा किन हेतुओं को लेकर के, कि वहां पर भी कुछ स्वरितत्व प्रतिज्ञा अगले सूत्रों में कर दी गई है, उसको देख करके वो वहां रुक जाएगा। अर्थात जो अनुवृत्ति है वो व्याख्यान से प्रवृत्त होगी और व्याख्यान से ही निवृत्त होगी। व्याख्यान के द्वारा ही उसको जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। और हम आपको एक बात बताएं, अष्टाध्यायी गोपाल दत्त पांडे जी की जो छपी है जी, अब उसमें चूंकि स्वरितत्व प्रतिज्ञा के लिए चिन्ह नहीं लगाए हैं जी, पर उन्होंने वो लिख दिया है कि हाँ ये पद इतने इतने सूत्र तक जाएगा, उसकी संख्या उसके आगे लिख दी है। जी, जी। चौखंबा से प्रकाशित है वो गोपाल दत्त पांडे जी की, वो काफी फेमस है, आप उसे देख लीजिएगा। जी ध्रुव नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रणाम करते हैं जी आप। जी जी कहिए कहिए। ध्वनि नैव श्रूयते, वदतु। श्रूयते महोदय, परन्तु मम नेटवर्क स्लो अस्ति। कः वदति इदानीं, ध्रुव नारायण महोदय? नास्ति नास्ति, अहं विश्व मिश्र। किं किं पृच्छतु पृच्छतु, किमस्ति? महोदय, अभी जो आपने जो बोले ना, तो पुनः उसको मैंने दोहराइए। वो नेटवर्क मेरा थोड़ा ये हो रहा है, दोहराने के लिए नहीं, सुनिए, आपको ये वीडियो अपलोड मिलेगी, वहां से सुनिएगा, आगे का पाठ चलने दीजिए। दोहराने के चक्कर में और हो जाएगा। वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है, उनको वहां सुनिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, जी जी। हाँ, दोहराने की कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ में आए तब पूछना, दोहरवाइए नहीं। आगे बढ़ते हैं अब जो आगे आगे, ठीक है? हम आपको अब जो बता रहे हैं, हम आपको आदरंतेन संहिता सूत्र के विषय में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है? जी जी। तो इस सूत्र की जानकारी के लिए
हमने यहाँ पर ये भी पढ़े हुए हैं। आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी सबके पास अवश्य आगे होनी चाहिए, तो आपको इससे बहुत सहायता मिलने वाली। हाँ महोदय। हाँ, तो यह देखिए, अब आप लोग थोड़ा इसको जूम करते हैं। आदरंत्यन संहिता सूत्र के अर्थ की तरफ आपका ध्यान करते हैं। यहाँ पर हमने उसका नीचे अर्थ दिया हुआ है, नीचे पट्टी में शायद आपको दिख रहा होगा वह अर्थ, ये दिखाई दे रहा है ना, अंत्येन इता सह उच्चार्यमाणः वर्णः, दिखाई दे रहा होगा आपको ये? यस, अंत्येन, बिल्कुल आप उसकी वृत्ति को मिलाते जाइए। आदिरंत्येन संहिता में क्या क्या है? आदि ही, अंत्येन, सह, इता, इतने सारे पद मिले हुए हैं। अब उन पदों का अर्थ क्या बनता है सूत्र में? देखिए, उनका अर्थ बनता है अंतेन इता सह उच्चार्यमाणः वर्णः। देखिए उसमें लिखा है अंत्ये नेता सहित, यही शब्द होंगे। अंत्येन हमने उसको थोड़ा विच्छेद किया है, इता अर्थात अंत्य, इत संज्ञक के सह अर्थात साथ, उच्चार्यमाणः, उच्चार्यमाण जो वर्ण है। अब वो उच्चार्यमाण वर्ण कौन होंगे? अंत इत के साथ उच्चार्यमाण वर्ण, तो नीचे लिखा है वह, जैसे अण, अच, हल, ये वर्ण। तो अंत्य नेता सहित है ना, वो वर्ण क्या होते हैं? आदि मध्य गानाम और स्वस्य च संज्ञा स्यात्। वे जो वर्ण होते हैं अपने मध्य के बोधक होते हैं। अभी मैं व्याख्या बता रहा हूं, व्याख्या को घटाऊंगा बाद में। इस पहले व्याख्या ध्यान से सुनिए, इस व्याख्या को कैसे लगाना है योजनीय, फिर बाद में सुनिए, अभी घबराना नहीं है आपको। तो वो जो वर्ण होते हैं वो मध्य अर्थात मिडिल, वर्णान मिडिल, विद्यमानानाम वर्णानाम और स्वस्य अर्थात अपने, सेल्फ, इन दोनों के बोधक होते हैं, अर्थात इन दोनों का वो ज्ञान कराते हैं। आइए, ये सूत्र का अर्थ है। मैंने आपसे कहा था कि कम से कम आप हिंदी अर्थ याद रखना, संस्कृत नहीं रख सकें तो आप दोनों ऑप्शन रख सकते हैं। तो चलिए, हमें अब क्या करना है? आपको प्रत्याहार बनाना सिखाना है। जी ध्रुव नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ध्रुव नारायण जी, ध्रुव नारायण जी की वॉइस नहीं आ रही है। जी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिए जब फिर। अब बाद में आपसे आप जी सर। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर। जी, सुनिए आगे का व्याख्यान सुनिए। आपके सामने ये ऊपर अयुण लिखे हुए हैं, पहले इन्हें देखें, एक बार ध्यान से देख लें। आज इनको हमने इस तरीके से थोड़ा डिजाइन किया हुआ है कि जिससे आप लोगों के समझ में बैठ जाए सबकी सब चीजें। इनको अयुणों को क्या क्या कहा जाता है? माहेश्वर, सूत्राणी, अक्षर वर्ण, समाम्नायी हम पहले बता चुके हैं आप। अई उण में ण और रील रिट में क इत्यादि जो अंतिम ये अनुबंध हैं, आप इन 14 अनुबंधों को देखते जाइए। अब आपको हम प्रत्याहार बनाने की विधा बता रहे हैं। अच्छा, इसमें ण पर और इन दो ण पर हमने दो सर्किल बनाए हुए हैं, ये बतलाने के लिए कि ये दो अनुबंध इसमें पढ़े गए हैं, ण एक ही जैसे। और ह पर दो सर्किल बनाए हैं, एक हैवरट 5वें नंबर के सूत्र पर, एक 14 नंबर के सूत्र पर। ये दर्शाने के लिए कि इसमें ह भी 2 बार पढ़ा गया है। तो जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो अब सचेत रहेंगे। तो प्रत्याहार बनाया कैसे जाता है, इसके लिए आप देखिए। अब ये नीचे वाले कुछ इसको जहां पर अण लिखा हुआ है, अभी प्रत्याहार बनता कैसे है? तो देखो, इसके अर्थ को घटाते हैं सूत्र को। अंत्य इत के सहित उच्चार्यमाण वर्ण। अंत इत क्या है आपका? अंत इत है ना। जैसे सबसे पहले आपको जो प्रत्याहार बनाना हो उसे दिमाग में रखना है। अंत इत हो गया, जैसे आपको बनाना है अण प्रत्याहार, आप इसे दिमाग में रखिएगा। अंत इत के सहित उच्चार्यमाण आदि वर्ण, तो अंत, अब आपको अण प्रत्याहार बनाना है। अब इसमें सबसे पहले अंत पर जाइए, क्योंकि सूत्र में क्या लिखा है? सूत्र के अर्थ में लिखा है अंत्येन इता सहित।
अंत इत को हमने रेड कर दिया है, इसलिए आप इन रेड वर्णों तक आराम से पहुंच जाएं। इत संज्ञक ये होते हैं, आपको बताया है, जो अंतिम वाले हैं। तो इत संज्ञा हो गई इसकी। तो अंतित के सहित उच्चार्यमाण वर्ण कौन हुआ? अंतित के सहित जो उच्चार्यमाण वर्ण, देखो अंतित इधर है और आदि में कहाँ है अ? देख आप यहाँ आ ढूंढ रहे हो ना, अब वो अयुण के इधर आ छुपा हुआ है। तो अंतित के सहित उच्चार्यमाण वर्ण क्या हो गया? इधर ध्यान दीजिए, हमने लिखा है अण अच हल, इधर इधर। तो अब यहां पर भी क्या होगा? अंतित के सहित उच्चार्यमाण वर्ण होगा अण। अंतित ये, अंतित के सहित उच्चार्यमाण ये, तो अंतित के सहित उच्चार्यमाण हो गया अण। तो यह जो अण होगा वो अपने मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होगा। मिडिल, जो यहाँ पर मिडिल शब्द लिखा हुआ है, इस मिडिल का बोधक होगा। अर्थात बीच वाले कौन हो गए? ये दो, ध्यान से देखिए, ई उ। बीच वाले कौन है? ये ई उ। इन दो वर्णों का बोधक होगा वो साथ में ई और उ का। तो ऐसे करने से क्या हुआ? कुल मिलाकर के अण के कहने से, मतलब अ, इस अ के और न के, और मतलब इस ण और अ, इन दोनों के कहने से ये जो बीच वाले हैं, आपको ये बीच वाले जो दिखाई दे रहे हैं ई उ, इनका तो बोध होगा ही, अर्थात इनका ज्ञान होगा। और आपका स्वस्य च, बाद में क्या व्याख्या की गई थी? स्वस्य च। और वह जो अ है अपना भी बोधक होगा, अर्थात ये अ अपना बोधक होगा। तो अण कहने से तीन अक्षर आएंगे, ध्यान रखिए। जब हम बोलेंगे अण, तो अण कहने से क्या होगा? तीन अक्षरों का ज्ञान होगा, और वो अक्षर होंगे आपके अ ई उ। ण का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि ण क्या है? ण अनुबंध है, और अनुबंध का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। और ये प्रत्याहार कहते किसे है? प्रत्याहार कहते किसे है? हमने यहां पर ये आपको बताया हुआ है, आपने इसकी तरफ गौर किया हो तो ये इधर लिखा है, ये प्रत्याहार मतलब संक्षेप, अर्थात शॉर्टकट फॉर्म। शॉर्टकट फॉर्म जैसे महात्मा गांधी को बोल देना एम के गांधी, ठीक है ना? और जैसे राजा राम मोहन राय, तो इनको क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय, अर्थात ट्रिपल आर। ऐसे हमारे एक मित्र थे प्रेम प्रकाश पनेरू, तो उनको बोलते थे ट्रिपल पी। कहने का मतलब क्या है? यह सभी के सभी जो शॉर्ट प्रयोग किए जाते हैं, इनको कहते हैं शॉर्ट टेक्निक वर्णों को, ठीक है ना? जैसे उनका नाम था अब्दुल कलाम, लेकिन ऐसा पूरा बोला जाता, उनका बड़ा लंबा नाम था वैसे, एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपने क्या कर दिया? उनको शॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से यहां पर भी ये शॉर्ट विधि अपनाई हुई है। तो प्रत्याहार का अर्थ हो गया संक्षेप। तो जब हम आपसे कहेंगे अण, तो आप समझना बस इन तीन वर्णों को। तो ण किस चीज का बोधक होगा? कि आपको प्रत्याहार कहां से लेना है ना? वो प्रत्याहार कहां तक लेना है, और अ ये बताने के लिए है कि प्रत्याहार कहां से स्टार्ट करना है। तो अण कहने से अ ई उ तीन का ज्ञान होगा। अब अगले प्रत्याहार को देखिए। अगला प्रत्याहार है आपका इक प्रत्याहार। तो आपको अयुण ठीक से याद होने चाहिए, हमने पहले ही कहा है। अयुण आपको याद नहीं होंगे तो थोड़ा ये दिक्कत कर सकते हैं। तो आपको एक कहते ही क्या है? अयुण पर नजर दौड़ानी है। तो अयुण में यहाँ तो हमने लिख दिया है चूंकि, पर आपको एक खोजना होगा। जब आपको ये याद होता है, शुरुआत की अवस्था होती है तब। तो एक में देखिए का यहाँ है, तो एक क हमें कहाँ मिलेगा? रील रिक में का मिल गया, ठीक है। अब इस क्या करना है? अब ई को ढूंढना है। अब ये ई कहाँ मिलेगी? अरे ई मिल गई यहां पर, ठीक है ना? ई मिल गई इधर। तो मतलब हमने अब रेंज तय कर ली कि ई ये रही और क वहां वो रहा। अब इसके मध्यवर्ती कौन कौन हो गए? मध्यवर्ती हो गए आपके ये सब के सब
ऊ से लेकर के णवी है, री है, ली है, यहां तक ये सब के सब, ये सब मध्यवर्ती हो गए। तो इसके कहने से बोध कितने का होगा, अर्थात ज्ञान कितने का होगा? तो एक के कहने से अब जो ज्ञान हुआ वह होगा नंबर 1 ई इसका, नंबर 2 ऊ का, और ण छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इत संज्ञक है, इत संज्ञक का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता, बस ये रेंज बताने के लिए होते हैं कि अच्छा ये यहां तक बनेगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ग्रहण किसका होगा? ज्ञान एक कहने से री का भी, और चौथा ज्ञान होगा इस ली का भी। अर्थात ये 4 वर्णों को कहने की अपेक्षा एक कह दिया 2 वर्ण, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म समझना। जब भी हम आपको कहीं आगे एक शब्द बोलेंगे एक, तो एक का मतलब आप समझ जाना कि ये वाले वर्ण ई उ री ली, बस इतने का बोध होगा। लास्ट वालों का बोध नहीं होता है, लास्ट वाले प्रत्याहार में आते नहीं हैं, ठीक है। अब आप अगले थोड़ा आगे चली जाइए। अब आपको समझना है यण प्रत्याहार को। यण प्रत्याहार में क्या है? यण प्रत्याहार को समझने के लिए ये देखिए, आपको जैसे यण पूछा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? ये य कहां पर दिया हुआ है, इसको खोजना है, ठीक है। उसके बाद खोजना है कि ये ण कहां दिया हुआ है, ये आपको उन महेश्वर सूत्रों में 14 सूत्रों में खोजने हैं। तो आपने खोजा कि यह आपको मिल गया हयवरट में, जी आपने सफलता प्राप्त कर ली, ये यहां मिल गया आपको। अब आपको लास्ट में क्या ढूंढना है? ण। तो लास्ट में ण कहां है? ये लण में आगे जाके यहां मिल जाएगा। तो क्या होता है? उच्चार्यमाण जो वर्ण होते हैं अंतित के सहित उच्चार्यमाण वर्ण, जैसे यहां पर है यण, अंतित के सहित उच्चार्यमाण वर्ण, वह क्या होगा? अपना भी बोध कराएगा, मध्यवर्तियों का बोध कराएगा, मिडिल का भी कराता है, स्वयं का भी कराता है। तो क्या होगा? ये य खुद का बोध कराएगा अपना भी, और बीच वाले अपनी पूरी फैमिली यहां तक ले लेगा। लेकिन एक नियम है कि ये जो होते हैं, जो ये रेड कलर में ये आपको दिख रहे हैं अंतिम वाले, इनका ग्रहण नहीं होता है प्रत्याहार में। तो इसलिए कितने का बोध हुआ? सबसे फर्स्ट ज्ञान हुआ यण कहने से एक इसका, एक और वह 2, और ये 3 हो जाएगा र, और ल चौथा हो जाएगा। अर्थात यण कहने से 4 वर्णों का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ये आपको प्रत्याहार की कुछ टेक्निक समझनी होगी कि इस तरीके से हमें प्रत्याहार बनाने हैं। आइए अब आपके सामने प्रस्तुत है अग्रिम चार्ट, जिसमें आपको यह बताया जाएगा, अब आपको पूछा जाएगा कि क्या आप उसे समझ पा रहे हो कि नहीं उस प्रत्याहारों को। तो चलिए एक बार से फिर आपकी स्क्रीन पर उन प्रत्याहारों को दिखाने की चेष्टा करते हैं। यट प्रत्याहार अब पूछूं आपके क्वेश्चन है, बताइए जी। गुरुजी ये गुरुजी वहाँ पे यट प्रत्याहार भी बनेगा क्या? यट प्रत्याहार। अच्छा एक मिनट में हम उसको खोल लेते हैं उस फाइल को, फिर आप पूछिएगा, थोड़ा आपको भी आसानी रहेगी इससे। हाँ जी 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 जी। देखिए हम आपसे इतने प्रत्याहारों को पूछना चाहते हैं। अब क्या प्रत्याहार बन सकते हैं, कितने प्रत्याहार बन सकते हैं? हमने इसको एक लिस्ट इधर दी हुई है, जो आपकी गीता प्रेस की किताब में भी ये लिस्ट दी हुई है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 42 प्रत्याहार बन सकते हैं, 42 प्रत्याहार। गुरुजी एक प्रश्न था। गुरुजी इसमें यट प्रत्याहार नहीं बनेगा? यट प्रत्याहार, यट। अच्छा यट वगैरह सुन लीजिए, बनेगा यट, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अब आप सुन लीजिए। देखो इसमें 42 प्रत्याहार लिखे हैं, अर्थात जितने प्रत्याहारों का उपयोग पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में किया है उतने ही प्रत्याहार बनाने हैं, ज्यादा नहीं बनाने। ज्यादा बना के क्या करोगे? अपनी कोई व्याकरण रचने वाले हैं क्या आप लोग? क्यों जी? नहीं, जैसे गुरुजी कोई मतलब पूछ ले कि अगर गुरुजी में ट भी अंतिम वर्ण है तो यट प्रत्याहार क्यों नहीं बन रहा है, तो इसलिए पूछा। नहीं वो और प्रत्याहार नहीं बनेंगे। देखो पाणिनि जी ने ये 42 प्रत्याहार उपयोग किए हैं, इतने ही प्रत्याहार बनने हैं। अभी हमने आपको एक पंक्ति पढ़ाई थी, णादयो णाद्यर्था, अर्थात ये णादियों का लोप नहीं होता। एक बात बताई थी, अयुण में जैसे णा हो गया,
रील रिक में क हो गया, ये आप देख रहे हैं ना, इनका लोप नहीं होता है किसी का भी। क्यों नहीं होता है? क्या कि वो अनादि प्रत्यारों की सिद्धि के लिए है। वो अनादि प्रत्यार कौन थे? ये सब 42 प्रत्यार जो इसमें लिस्ट में दिए हुए हैं, इनके लिए है। अतः तस्य लोपा, उनका लोप नहीं कर पाया था। तो यहाँ की संज्ञा का प्रयोजन लोप करना नहीं है, बल्कि यहाँ की संज्ञा का प्रयोजन दूसरा सिद्ध होता है, जो आपको बताया है कि यहाँ की संज्ञा का प्रयोजन है प्रत्याहार सिद्धि। और वो प्रत्याहार सिद्धि क्या है? ये 42 प्रत्याहार जो आपके सामने है, बस इतने ही आपको सिद्ध करने हैं। तो देखिए, आपको क्या तरीका पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको ये वर्णमाला अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे अ, इ, उण, रील रिक ऐसे तो होनी चाहिए। और साथ में ये बीच वाले, क्योंकि जब आप प्रत्याहार बोलोगे तो बीच वाले वर्ण नहीं लिए जाते। जैसे हम अब इसमें से एक आध प्रत्याहार बनाने की चेष्टा करते हैं। जैसे हम एक प्रत्याहार बना लेते हैं जो 42वें नंबर पर दिया हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब जी, मतलब ये हाँ। अण दो दिए गए हैं, तो अण एक से काम नहीं चल सकता है क्या? वही तो नहीं चल सकता है। तो फिर मतलब अणा का फिर ये 2 बार का, इसका समझ में नहीं आया कुछ। देखो, आप यहाँ पर देख रहे होगे अण यहाँ 2, तो चौथे नंबर पर, एक 5वें नंबर पर 2 अण है। जी जी देख रहे हैं ना? जी। तो ये 2 बार क्यों है? क्योंकि इनकी आवश्यकता 2 के लिए है। और वो आवश्यकता क्या है? अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय में आपको बताई जाएगी। तो देखो, पहले अण में, पहले वाले अण में कितने वर्ण आएंगे आप बताइए थोड़ा सा। पहला वाला यदि अण है तो पहले वाले अण को कहने में कितने वर्ण आएंगे? 3 आएंगे, 3। ठीक है ना? और दूसरे वाले अण को कहने में कितने आएंगे? उनको भी गिनवाइए थोड़ा सा। 14 उनको बोलिए तो सही, बोलिए। 14 ई उ री ली ए ओ आई औ हा या तीन वर्ण। यस। और दूसरे वाले में सभी अच और अंतस्थ वर्ण, सभी अच और अंतस्थ वर्ण। जी जी जी, बिल्कुल यही व्याख्या आपको बताई थी। और एक ह और ज्यादा आ जाएगा जो कि उसमें है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, अब हम आपसे एक प्रत्याहार पूछना चाहते हैं। वो आप देखिए, ये 42 नंबर का प्रत्याहार है। ये हस इधर आपको दिखाई दे रहा होगा 42वें नंबर पर। अब आप में से जी जी जो कुछ नए लोग हैं, धनंजय जी इसमें है क्या नहीं? धनंजय जी, धनंजय जी, सूर्यकांत जी। जी सर हूँ, मैं अच्छा, हूँ। हाँ, थोड़ा सा जी, आप बताइए, अस्मित। हस प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा? हस हस मतलब ये अंतिम में 42 नंबर में देख रहे होगे आप, जिसमें ये हा है और ये वाला श है। ध्यान से देख लीजिए। हयवरट के हा से और हयवरट लाना यमंगण नमा जभ आप लास्ट वाले नहीं बोलने हैं, लास्ट वाले नहीं बोलने हैं। अच्छा इनका जी इनका जी ज्ञान नहीं होता, वो केवल हयवर रेंज बताने के लिए है। जी 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 बताइए। ल यमगणन झभ गड़ ध जब गड़ द ख क छ ठ थ च ट त क प श स स ह। रुकिए, आप आगे निकल आगे मैं चले हस गए, पूछ रहा बहुत था। आगे वो तो आगे चले जबरदस्त गए। की हो जाएगा। हयवरट के हा से लेकर के जब गणदस के जब जबरदस्त का सा इस रेंज को लास्ट वाली पकड़िए और हा को यहाँ पकड़िए। सभी व्यंजन आ जाएंगे इसमें, अंतस्थ को छोड़ के। मैं हस पूछ रहा हूँ, हल नहीं। हल में सभी व्यंजन हल में आते हैं, हस में नहीं। हस पूछ रहे हैं। हाँ, हस पूछ रहे हैं। जब गड़ द जब गड़ ध यस, जब गड़ द। बिल्कुल। आपको लोगों को बनाना आ रहा होगा शायद। चलिए, पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले कुछ प्रत्याहार की तरफ रुख करते हैं। आपको कुछ प्रत्याहार यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, मय नाम का ये प्रत्याहार। मय 30 नंबर पर मैंने इसको रेड किया हुआ है। मय को बनाइए सूर्यकांत जी। जी हाँ, मय प्रत्याहार को बनाइए। मय कहां से कहां तक? पहले इसकी रेंज बता दीजिए कि ये शुरुआत वाला यहाँ, लास्ट वाला यहाँ। जी, यमंगण नम के म से लेकर के कपय जी, के तक जाएगा। कपाई के यहाँ तक जाएगा। बिल्कुल, मतलब आपने रेंज बता दी कि ये वाला म और ये या, इन वर्णों को बोल के भी दिखाइए। ऐसा सबको आवश्यक है। जी, जब तक पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और प्रथम वर्ण। अरे भाई साहब, सूर्यकांत मेरा नाम है। सुनिए, जिनको बताया जा रहा है, जिनसे पूछा जा रहा है, वही केवल कृपया जवाब दें, ठीक है?
आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देना, क्योंकि हम ऐसे लोगों जी को महोदय, बिल्कुल बिल्कुल समझ में हम आता चाह है। रहे हैं कि जो लोग नए हैं अर्थात इस उसमें संस्कृत क्षेत्र में उनको ये ज्ञान हो। आप लोगों को तो होगा ही, सुनते रहिए। जी सूर्यकांत जी। जी म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। यस 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 यस, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हम लेते हैं इस जस प्रत्याहार को जो 22 नंबर पर है। मानसी जी इसमें हो शायद, या प्रतिभा पांडे जी। जी महोदय। हाँ हाँ, ये जस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक आपको लग रहा है, इसका आइडिया बताइए थोड़ा सा। जश में, अच्छा जश, जस जस मैंने उसे रेड किया हुआ है, 22 नंबर वाला है ये। जी गुरुजी, 10वें सूत्र के ज ब ग ड त। यस यस यस, बिल्कुल यही शब्द आएंगे। अब आपको इनका ज्ञान कैसे होना चाहिए, चलिए मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा इसमें से। जी मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, और सभी लोगों से यह प्रश्न है, वो हम जिन पर वो बताएंगे कि हाँ इसमें ऐसा ये वर्ण आ रहा है कि नहीं, मतलब तरीका कैसे इनको आपको समझने का होना चाहिए। अब मैंने 8 नंबर का प्रत्याहार ये रेड किया अभी अभी, एक मिनट आप लोग थोड़ा ना करें, ये 8 नंबर का प्रत्याहार अस रेड किया। अब मेरा प्रश्न क्या रहेगा, क्या इस अस प्रत्याहार में ज आता है कि नहीं? जी अस प्रत्याहार में ज आता है कि नहीं? नहीं आता है। आता है। यस आता है। देखिए ये ज यहाँ है और स भी इधर जब। की रेंज में है। और ये महोदय। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? अस आ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा अश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ऐसे प्रश्न करता रहूंगा, आप भी लगातार इसको एक दूसरे से चर्चा में करके अपने दिमाग में लाइएगा। देखो कैसे आपको तैयार करने में आपको तरीका बता रहा हूँ, सबसे तरीका पता चला आपको। चलिए अब मैं इसी प्रत्याहार में से फिर आपको पूछ रहा हूँ, बताइए इस प्रत्याहार में ह आता है कि नहीं? ह आता है। अश में। हाँ आम आता है महोदय। ह। अच्छा, इस प्रत्याहार में ख आता है कि नहीं? नहीं नहीं आता। राइट राइट, चलिए थोड़ा प्रत्याहार चेंज करते हैं। अब हमने प्रत्याहार लिया हुआ है ये वल नाम का प्रत्याहार, वल 37 नाम, 37 वल। तो वल कहां से कहां तक बनेगा, देखिए पांचवें वल देखो हयवरट में व यहाँ है, अंतिम 14 के ल तक। और लड़के लागो मत ले लेना, ये लास्ट में नहीं है लड़का ला, आप यहाँ तक बनाने की भूल कर दें। आप इस अंतिम संज्ञक तक आइएगा, ये वाला ये 14 वाला। यस, तो ये वल प्रत्याहार है। बिल्कुल, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस वल प्रत्याहार में ह आता है या नहीं? नहीं आता है। हाँ आता है। इधर हाँ इधर आ गया, इधर ये वाला 14वें नंबर वाला हाँ आ गया, ठीक है ना? आम महोदय। बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार रहना है। चलिए मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस वल प्रत्याहार में यह आता है कि नहीं? यह आता है। यह कहाँ आता है? यह थोड़ा पहले निकल गया इधर, ये रहा देखो, ये आम महोदय। है ना, थोड़ा सा पहले चूक गया, ये रह गया। बस आपको मेरा कहने का मतलब है कि आपको बस ऐसे इसकी तैयारी करनी है, और आप समझ गए होंगे मैं आपको किस तरीके से बताना चाह रहा हूं। यदि आपको ये प्रत्याहार तैयार हो गए तो पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में प्रत्याहारों का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमने आपको अभी शॉर्टकट फॉर्म सभी ये बताई। यदि आप प्रत्याहार तैयार कर लेंगे, पाणिनि जी के सूत्रों को बड़े आसानी से समझ लेंगे। पाणिनि जी के सूत्र आपने समझ लिए तो पूरी व्याकरण आपकी बंद हो जाएगी। प्रत्याहारों का अभ्यास जैसे हमने आज थोड़ा सा करवाया है, आप इसे ज्यादा करें, क्योंकि हम यहाँ पर यह चाहते हैं कि आप अतिरिक्त भी अभ्यास करें, क्योंकि यहाँ इतना समय का थोड़ा वो रहता है, एक अनुबंध है हमें, तो आप इसको थोड़ा तैयार करते रहेंगे। और जिनके कुछ प्रश्न हो वो थोड़ा बता दीजिए, और नहीं फिर समापन करें। आप पर हमने जो अभ्यास बताया इसको जरूर करते रहें आप, ठीक है ना? जी आचार्य जी। हाँ बताइए। गुरु जी मेरा एक प्रश्न था। आचार्य जी, वो अष्टाध्यायी वाली जो पुस्तक आपने पीडीएफ दिखाई थी ना, जी जी, वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। यस आज कर देंगे। हमारे यहाँ पर इनके पास भी है वो किताब, चलो हम कर देंगे। वैसे हमारे पास भी जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ी होंगी, जो भी इम्पोर्टेंट होंगी,
ओके ओके, हम भेजेंगे, आप उसे देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। महोदय मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी जब यहाँ प्रत्याहार बनाए गए हैं हाँ, तो गुरुजी चौथा और पांचवा दोनों अण हैं, तो जब लिखा जाएगा तो उसका ग्रहण कैसे किया जाएगा कि ये वाला अण है अ से लेके अ ई उ वाला, या अ से लेके लण वाला? ये पता कैसे चलेगा? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है कि अण दो अण है तो पता कैसे चलेगा एक वो वाला ले पहले वाले अयुण के ण तक लेना है अथवा लड़ के ण तक लेना है? अब आपको यह याद रखना है, हालांकि ये बात अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र संज्ञा प्रकरण के जो लास्ट से थोड़ा पहले आया हुआ है वहां पर ये बात बताई गई है, फिर भी मैं आपको वहां पर तो बताऊंगा ही, एक बार और बता देता हूं। अण जो है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय केवल एक ही सूत्र में जो अण है ये बाद वाले नकार तक लिया जाएगा, बाकी पूरी अष्टाध्यायी में जहां अण आएगा वो पहले वाले ण से रहेगा। ये आपको यहाँ भी हमने बता दिया और वहां भी बताएंगे। जी गुरु जी, धन्यवाद। महोदय मेरा प्रश्न एक ये है, महोदय मेरा प्रश्न थोड़ा पूर्व का है। आपने बताई थी कि वादी प्रतिवादी भ्याम नहीं सिद्धांत। हाँ, वर्तमान कक्षा का भी प्रश्न करिए है ना, तो उसका अर्थ प्रश्न आपसे पूर्व के जो प्रश्न है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है ना, वहां पर आइए पूर्व के। अच्छा, वर्तमान में जो डाउट्स होने बताइए। अच्छा, बस आगे सेकंड और कोई आइए जो बोलना चाहते हैं। ठीक। जी जी आचार्य जी। जी प्रणाम महादेव। जी आदिरंत्यन संहिता जो सूत्र है उसमें एक विषय स्पष्ट नहीं हो पाया कि जैसे आदि शब्द का जब उसमें ग्रहण कर दिया है तो स्वस्य पद से फिर आदि पद को बताने की क्या आवश्यकता समझ में आई, ये नहीं समझ में आया। स्वस्य पद ही आदि को कहता है। हमने जो आदि की व्याख्या की है वो स्वस्य की है। अच्छा, जैसे जी आदिरंत्यन संहिता जो सूत्र है उसमें अंत्य इत के साथ आदि वर्ण तथा मध्यगामी वर्णों का बोधन कराते हुए स्वस्य, तो स्वस्य से केवल आदि शब्द को लिया जा रहा है या पूरे अण को लिया जा रहा है? नहीं, स्वस्य स्व अर्थात आदि, और ये अण इत्याकारक जो समुदाय है ना ये अंतित के सहित आदि है। तो अंतित के जो सहित आदि होता है वो स्वस्य अर्थात अण, यह समुदाय अपना ज्ञान कराएगा पर नकार का तो ज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो एक संज्ञक है। तो बचेगा कौन? सिर्फ अ, आदि वाला ही अ बचेगा, ध्यान रखिए। अच्छा, जी धन्यवाद। से व्याख्या की गई है। जी धन्यवाद जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव मैं पूछ रहा था जो 42 प्रत्याहार आपने बताए हैं, जी ये 42 ही याद हमें करने पड़ेंगे या अन्य प्रत्याहार नहीं, आपको ये याद नहीं करने, आपको इनकी समझ तैयार करनी है कि जैसे यह प्रत्याहार हो गया तो इसमें कितने वर्ण आएंगे, बस इतनी समझ आपको हो जाए, बस उनको रटने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछे कि इस प्रत्याहार में कितने आएंगे तो आप झट से बता दो जी इतने आएंगे बस। जैसे अलग से प्रत्याहार नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल। ये 42 हैं, गिने हुए हैं, तो इनको याद करना पड़ेगा ना हमें? मैंने बताया नहीं याद करना। आपको याद क्या करना है, जैसे आपको किसी ने पूछा कि अस प्रत्याहार बनाइए, तो आपको जब अयुण याद होंगे तो उसमें से बता दिएगा अयुण के आ से लेकर के जब अगर 10 के 7 तक बनेगा, और अक्षर कितने आएंगे तो आपको बता देना है अ ई उ रिल्ली ए ओ ऐ औ है, और आगे ह य व र ल य म ग न न झ भ घ ढ थ ज ब ग ड त। बस रुक जाइए क्योंकि अब स आ गया, आपको रेंज पता चल गई। जी ऐसे आपको उनको ऐसे तैयार होने चाहिए आप। और प्रत्याहार आ गए तो व्याकरण का आपको काफी हिस्सा आ जाएगा समझ में। यही जो है शॉर्टकट है कि पाणिनि जी इतने वर्णों की अपेक्षा कहने से वो एक अस प्रत्याहार कह देंगे या अच प्रत्याहार कह देंगे, तो जहां उन्हें कई सारे वर्ण बोलने पड़ रहे हैं वो सिर्फ 2 वर्ण बोल के निकल जाएंगे। यही तो पाणिनि व्याकरण का सबसे ज्यादा संक्षेप है इसी चीज में, इसी को लेकर के वो नियम बनाएंगे। तो ठीक है, फिर आप इतना ही रखते हैं। जी गुरुजी, जी लोप एक बार वापस समझाएंगे, इत संज्ञा से लोप कैसे होता है? एक बार आप वीडियो एक बार दोबारा से सुनना, आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट करके पूछना,
और नहीं समझना फिर आपको बताएंगे दोबारा से, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। जी पर जी उसे एक बार धन्यवाद। सुनिएगा ध्यान से, लोभ का विषय है वो, आएगा आपको। जी लोभ जी क्यों जी नहीं होता, णादेव णाद्यर्था की व्याख्या हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी दी हुई है, इसे भी समझ लेना। जी जी। हाँ हाँ गुरुजी एक निवेदन है गुरुजी। जी जी। गुरुजी आप जब पढ़ाते हैं तो उस समय मैंने सभी म्यूट करना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जब पढ़ाते हैं बीच में मैंने सभी मैंने ये करते हैं, मतलब बातचीत करने से ठीक से मैंने बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। वो सभी को मैं कृपया निवेदन करता हूँ कि गुरुजी जब पढ़ाते हैं ठीक से मैंने ध्यान पूर्वक किताब को भी देखिए, उसके साथ साथ गुरुजी जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। सुनने के म्यूट बाद भी रखें। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल रखना चाहिए। सभी म्यूट रखिए, बाद में जिसको जी प्रश्न जी एक एक व्यक्ति मैंने उसको अनम्यूट करके पूछिए। बीच में ऐसे मैंने डिस्टर्बेंस मत कीजिए, क्योंकि हम सभी को ये दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। लड़ में चंद्रबिंदु का मतलब आप समझोगे उरण रपरह सूत्र को, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझोगे नहीं। हम बता चुके हैं आपको, वह अनुनासिक है चंद्रबिंदु। ठीक है ना। तो चलिए समापन करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं और शांति मंत्र पढ़ते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर